गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भैया अपनी 5वीं सालगिरह मनाने के लिए अंबाला प्रस्थान कर चुके हैं और रास्ते में जितने जितने ब्लॉगर के घर आते जा रहे हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं। और घर से निकलते समय धमकी भी दिया था इन्होंने कि जो जो ब्लॉगर आएंगे इन्हीं से रिश्ता रखेंगे और जो ब्लॉगर नहीं आएंगे इनकी पार्टी में उनसे अभी रिश्ता नहीं रखेंगे। वहाँ पे इन्होंने बोला था कि कुछ ऐसे ब्लॉगर भी आएंगे जिसको देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। साथ में बोला था कि बॉलीवुड के लोग भी आने वाले हैं। भाई कौन से लोग हैं बॉलीवुड के जो हमारे जगत भैया को इतना पसंद करते हैं कि उनकी पार्टी में आने वाले हैं। देखना तो दिलचस्प होगा। और उनके सब्सक्राइबर भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी एक्ट्रेस आने वाली हैं। महल तो किंजल के साथ रैंप वॉक किए थे और अब देखते हैं कि हीरोइन के साथ ही वेडिंग एनिवर्सरी अपना मनाते हैं। तो हम सब भी इंतजार में हैं जगत भैया जी। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित तब हुआ, पहले तो ये शांति के घर गए, गांव की शांति, तो उनके घर जाना कोई आश्चर्यचकित नहीं लगा क्योंकि उनसे इनका रिश्ता अच्छा है। लेकिन जब ये क्रिस्टी मायूस के घर पहुंचे जगत भैया, तो वहां देखकर क्रिस्टी मायूस के सब्सक्राइबर हैरान रह गए कि यहाँ पर जगत भैया क्या कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे उनको इन्वाइट करने गए थे। तो लोगों के भावनाओं से थोड़ा सा खिलवाड़ हो गया। यहाँ पे क्रिस्टी मायूस ने खिलवाड़ कर दिया क्योंकि जब जगत भैया इनको भर भर के उल्टा सीधा सोशल मीडिया पे बोल रहे थे और ये रोके वीडियो बना रही थी, तो यही सब्सक्राइबर जाके सिंपैथी दे रही थी कि बहन मत रो, अब तुम जगत भैया के आसपास भी मत फटकना, वो अच्छा इंसान नहीं है। ऐसे सब्सक्राइबर इनको सपोर्ट कर रहे थे और वहां पे ये बहन जी कस्में खा रही थी कि अब कुछ भी हो जाए इस बंदे के घर नहीं जाएंगी। यहाँ तक जगत भैया ने वीडियो में इनके पति की बीमारी तक का भी मजाक बनाया था और इनको क्या क्या नहीं कहा था, कैसे कैसे थंबनेल लगाए थे। मैं अपने वीडियो में कहूंगी भी नहीं, आप लोग ने तो वीडियो देखा ही होगा। तो ये वही क्रिस्टी मायूस हैं। और आज जब ये वेलकम कर रही थी जगत भैया का, तो ऐसे लग नहीं रहा था कि इनमें कोई लड़ाई हुई थी या कोई झगड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें देखकर लग रहा है कि इस कंट्रोवर्सी में जितने भी इनके यार दोस्त ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, सब फेक कंट्रोवर्सी था। इन लोगों ने प्लान करके ही एक दूसरे से लड़ाई की थी, जैसे सक्सेना हो गए, जैसे क्रिस्टी मायूस हो गई। अगर ये दोनों आते हैं इनके पार्टी में तो आप लोग समझ ही जाइएगा, क्रिस्टी मायूस को तो इन्होंने वीडियो में ही दिखा दिया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खिलवाड़ और सी किसको बनाया गया है? अपने सब्सक्राइबर को। ये क्रिस्टी मायूस ने अपने सब्सक्राइबर को सी बना दिया और ये यही सब्सक्राइबर बेचारे कितने सिंपैथी दे रहे थे कि एक औरत को जगत भैया कितनी गालियां दे रही थी। अब सी तो यहाँ आकांक्षा का भी बन गया है। अब पता नहीं आकांक्षा की कंट्रोवर्सी और जगत भैया की कंट्रोवर्सी फेक थी कि सच थी। अब ये तो उनको आप लोग देखिएगा कि वो इनवाइट होती हैं, वो आती हैं इनके घर की नहीं आती हैं। अगर उनकी रियल कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि भाई पीरियड्स वगैरह बहुत गंदे लेवल का कंट्रोवर्सी था, तो मुझे तो जहां तक लग रहा है कि आकांक्षा वाली कंट्रोवर्सी सच थी। लेकिन आकांक्षा का भी सी क्रिस्टी मायूस ने बना दिया। आकांक्षा जगत भैया की जब लड़ाई हुई उसके बाद आकांक्षा गई थी क्रिस्टी मायूस के घर। वहां पे क्रिस्टी मायूस वेलकम कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि दोनों सहेली हो गई हैं, दोनों कितने दिनों की प्यार मोहब्बत वाली है। लेकिन कुछ बातें आकांक्षा ने जगत भैया की बहन को लेकर बोला था वहां पर क्रिस्टी मायूस से, और ये बातें जगत भैया की बहन को पता चल गई थी। तो ये सारे कमेंट सब्सक्राइबर नीचे लिख रहे हैं कि ये बात आकांक्षा वाली बात उनकी बहन को कैसे पता चली, यानी क्रिस्टी मायूस ने ये बात जाके जगत भैया की बहन से चुगली की। तो आप समझ सकते हो कि इन ब्लॉगर का स्टैंडर्ड क्या है। ये किसी के सगे नहीं है। मतलब मुझे हंसी आ रही है कि ये एक दूसरे का सी काट रहे हैं और पब्लिक का तो काट ही रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्लान किया गया है मेरे हिसाब से कि क्रिस्टी मायूस के भी व्यूज बहुत डाउन हो रहे हैं, तो उन्हें जगत भैया ने व्यूज का लॉलीपॉप दिया होगा कि बहन मैं जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, और ये फोन पे हुआ होगा। तो बेवकूफ बनाना होता है तो पब्लिक के लिए ऑनलाइन ले आते हो लड़ाई। तो जब माफी वगैरह भी मांगते हो जगत भैया, तो वो भी पब्लिक को दिखाया करो। तो इन लोग का सेटलमेंट कैमरा के पीछे होता है और लड़ाई कैमरे के आगे होता है, क्योंकि लड़ाई से व्यूज आते हैं, पैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिस्टी मायूस को कहूंगी कि बहन अगर ये सच की कंट्रोवर्सी थी तो इसे थुक्की चाटना कहते हैं। आपने थुक्के चाटा है।
पता है इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जगत भैया ने जिन जिन शब्दों का प्रयोग आपके लिए किया था ना, दूसरी औरत होती तो उस आदमी को मुंह नहीं लगाती। और वो आदमी आपको पकड़ के टच कर रहा है, हिला डुला रहा है, ये मुझे बहुत गंदी आदत लगती है कि जगत भैया कहीं भी जाते हैं, औरत चाहे कोई भी रिश्ता हो, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, उसको पकड़ते बहुत है। बिना पकड़े तो इनका काम नहीं चलता है। जो इंसान एक सभ्य होता है, आप जाइए, कोई ऑफिसर होगा, कोई पढ़ा लिखा, कोई अच्छे पोस्ट पे होगा तो वो कुर्सी पे बैठ के आराम से दूर से बात करेगा। ये होती है रिस्पेक्ट और पढ़े लिखे इंसान की। और ये जो छपरी गैंग है, ब्लॉगर हो गए हैं जो छपरी ब्लॉगर हमारे, ये ना जब तक औरतों को पकड़ते नहीं, हिलाते डुलाते नहीं है, तब तक इनका काम नहीं बनता है। तो वो प्यार भैया मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि एक कांड कर चुके हो आप जगत दीदी के साथ, और दूसरे का भी नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कहीं क्रिस्टी मायूस के साथ भी जगत दीदी वाला कांड ना कर लो, क्योंकि आप भी बहुत क्लोज हो रहे हो उनके। और जब वो आपको माफ कर रही हैं इतने बड़े कंट्रोवर्सी, इतने उल्टे सीधे कहने के बाद भी, तो पब्लिक तो कमेंट करेगी। मैं कमेंट लगा दूंगी कि भैया को क्या क्या लगाया जा रहा है, और क्रिस्टी मायूस के साथ जगत भैया का एंगल भी पब्लिक जोड़ने लगी। अब ये लोग कहेंगे कि पब्लिक मुझे गलत बोल रही है, तो जब गलत बोलने का मौका आप लोग दे रहे हो तो बोल रही है। अब आप जगत दीदी के साथ अफेयर कर चुके हो, तो आप किसी भी रिश्ते में बहन को अगर गले लगाओगे, हिलाओ डुलाओगे, तो पब्लिक तो इल्जाम लगाएगी ही। क्रिस्टी मायूस के वीडियो के नीचे बहुत सारे बैड कमेंट्स आए हुए हैं, जिसमें जगत भैया मिलने गए हैं। और ये आने का कारण यह है कि वो पब्लिक इनको प्यार करती है, और वो पब्लिक अब अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि ये ब्लॉगर कैसे पब्लिक और सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो क्रिस्टी मायूस, मुझे लगता था कि आप की सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप इज्जतदार लोग हैं, लेकिन अब लगता है कि आप लोग उसी कैटेगरी के हैं, जगत भैया वाले कैटेगरी के हैं कि इज्जत बेचो, लेकिन व्यूज आने चाहिए, पैसे आने चाहिए, कैसे भी आए, चाहे उस आदमी के पैर छूने पड़े, चाहे उस आदमी को गले लगाने पड़े, जो आदमी आपका सरेआम सोशल मीडिया पे इज्जत लुटाया हो, इज्जत बेइज्जत किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उस आदमी के पार्टी में जाना है, व्यूज कमाना है। तो मानना पड़ेगा क्रिस्टी देवी जी, आप महान हो। आप जाइए उनके पार्टी में। अब लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि आकांक्षा की पार्टी में आप इसी वजह से नहीं गई थी, ताकि आप ये जगत भैया को ना छोड़ें, जगत भैया को ना बुरा लगे, और आप उनकी पार्टी एंजॉय कर सकें। तो पता नहीं ये बात सच है कि नहीं सच है, लेकिन ऐसे कमेंट्स आपके वीडियो के नीचे आ रहे हैं, और ये कमेंट्स करने का मौका आपने दिया है। तो आप लोग के भी लग रहा होगा कि ये ब्लॉगर सच में झूठे होते हैं, इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होती है पब्लिक के लिए, इनके दिल में कोई इज्जत नहीं होती है। ये सब्सक्राइबर को फैमिली तो बोलते हैं, लेकिन उन्हीं का सी काटते हैं, उन्हीं को बेवकूफ़ बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर करना।